कि बिहार में लालू जी का 15 साल का शासन और नीतीश कुमार का 16 साल के शासन से पूरे बिहार की जनता ऊब चुकी है। शिक्षा बिहार का चौपट, स्वास्थ्य बिहार का चौपट, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, बेरोजगारी चरम सीमा पर, और पूरे हर क्षेत्रों को देखे, हर क्षेत्रों में बिल्कुल ये लोग की स्थिति बहुत नाजुक हो गई है। नागमणि से बड़ा चेहरा कौन बिहार में है? आपके साथ साथ और आप सब जानते हैं कि पूरे देश में चारों सदन, लोकसभा, राज्यसभा, एमएलए, एमएलसी, केंद्रीय मंत्री, बिहार मंत्री, तो चारों सदन का सदस्य पूरे भारत में नागमणि पहला और सेकंड में लालू यादव। तो नागमणि से बड़ा चेहरा कौन है? तमाम जो लालू नीतीश की जो राजनीति रही उसको एक सशक्त विकल्प देने के लिए हम लोग एक नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। उसके लिए 6 सितंबर को, यही 6 सितंबर कल भी परसों जगदेव पथ में घूंघट हॉल है, वहाँ पूरे बिहार झारखंड के आम लोग, प्रमुख लोग को बुलाया हूँ। पटना का जो बड़ा बड़ा हॉल है उस पर प्रतिबंध लगा दिया ड्यू टू कोरोना, जबकि कोरोना कहीं नहीं है। इनके जब राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं, इनके कैबिनेट मिनिस्टर दिल्ली से आते हैं तो 25,000 30,000 की भीड़ होती है, वहाँ कोरोना नहीं फैलता है। कि पिछड़े दलित, मुसलमान, आदिवासी के साथ साथ ऊंची जात के जो गरीब लोग हैं वह भी शोषित हैं, उनको भी पढ़ाई लिखाई दवाई की जरूरत है। लेकिन उनको एक साजिश के तहत लोगों ने बदनाम करने का कोशिश किया। हमारी बच्ची पटना में अकेली रहती है और जॉब भी करती थी, परंतु अभी जॉब छूट गया है और इस बीच उसकी तबीयत जो है बहुत ज़्यादा खराब हो गई। हनुमान ऐप के माध्यम से उसे जानकारी मिली और हमारे आने तक यानी कि ऑपरेशन तक सारा देख रेख हनुमान ऐप के थ्रू हुआ। धन्यवाद हनुमान। सबसे पहले आप सभी मीडिया कर्मियों को अपनी ओर से बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बहुत कम समय में आप सब लोग पधारे हैं और एक दो काफ़ी महत्वपूर्ण विषयों की बात मैं बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से बिहार, झारखंड और देश की जनता को कि अमर शहीद जगदेव प्रसाद, जिन्हें बिहार का लेनिन अब तो भारत का लेनिन कहा जाता है, उनका शहादत दिवस 5 सितंबर से 30 सितंबर तक एक महीना मनाया जाता है। मुझे गर्व इस बात का है कि अमर शहीद जगदेव प्रसाद के नीति सिद्धांत को तमाम पिछड़े, दलित, मुसलमान और ऊंची जात के तमाम जो लोग हैं, सब लोग अमर शहीद जगदेव प्रसाद के नीति सिद्धांत को मानते हैं। और कुछ गलतफहमियां लोगों ने फैलाया था। मेरे पिता अमर शहीद जगदेव प्रसाद ने साफ साफ कहा था कि पिछड़े दलित, मुसलमान, आदिवासी के साथ साथ ऊंची जात के जो गरीब लोग हैं वह भी शोषित हैं, उनको भी पढ़ाई लिखाई दवाई की जरूरत है। लेकिन उनको एक साजिश के तहत लोगों ने बदनाम करने का कोशिश किया। लेकिन आज हर लोग उनको मानता है। तो मैं आपके माध्यम से पूरे बिहार, झारखंड और देश की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि पुरजोर तरीके से अमर शहीद जगदेव प्रसाद के नीति सिद्धांत को अपनावे। और दूसरा एक काफ़ी महत्वपूर्ण बातें कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि बिहार में लालू जी का 15 साल का शासन और नीतीश कुमार का 16 साल के शासन से पूरे बिहार की जनता ऊब चुकी है। शिक्षा बिहार का चौपट, स्वास्थ्य बिहार का चौपट, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, बेरोजगारी चरम सीमा पर, और पूरे हर क्षेत्रों को देखे, हर क्षेत्रों में बिल्कुल ये लोग
की स्थिति बहुत नाजुक हो गई है और पूरे बिहार की जनता लालू और नीतीश यानी दो परिवार के राज्य से 30 सालों से दो परिवार बिहार में राज कर रहा है और ये डेमोक्रेसी है, कोई राजतंत्र नहीं है कि राजा का बेटा राजा बनेगा। तो चूंकि तरह तरह का प्रलोभन दे करके और लोग को बरगलाने का काम किए, इसलिए हम लोग बिहार में ये तमाम जो लालू नीतीश की जो राजनीति रही उसको एक सशक्त विकल्प देने के लिए हम लोग एक नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। उसके लिए 6 सितंबर को, यही 6 सितंबर कल भी परसों जगदेव पथ में घूंघट हॉल है, वहाँ पूरे बिहार झारखंड के आम लोग प्रमुख लोग को बुलाया हूँ और उसमें हम लोग पार्टी का अंतिम क्या सिद्धांत होगा, क्या मुद्दे होंगे, ये तमाम बातों पर हम लोग मुहर लगाएंगे। और आगामी हम लोग पटना के गांधी मैदान में हमने घोषणा किया था आप लोगों के सामने कि पटना गांधी मैदान में कोई महाशक्ति प्रदर्शन नवंबर महीने में करेंगे और सभी जाति संप्रदाय को लेकर के हम लोग नई पार्टी बनाएंगे। लेकिन नीतीश सरकार ने गांधी मैदान पर प्रतिबंध लगा दिया है, पटना का जो बड़ा बड़ा हॉल है उस पर प्रतिबंध लगा दिया ड्यू टू कोरोना, जबकि कोरोना कहीं नहीं है। इनके जब राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं, इनके कैबिनेट मिनिस्टर दिल्ली से आते हैं तो 25,000 30,000 की भीड़ होती है, वहाँ कोरोना नहीं फैलता है। लेकिन हम लोग नई पार्टी बनाना चाहते हैं और उसके लिए इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया है। तो यही कारण है कि हम लोग ने नई पार्टी बनाने का फैसला किया है। हमने दिल्ली के अच्छे पत्रकार, मीडिया मैनेजमेंट, बिहार के अच्छे पत्रकारों से मेरी बात हुई, सब लोगों ने कहा कि चुनाव तक ये नीतीश सरकार ऐसी टाल मटोल करेगा, इसलिए पार्टी आप बना करके और पहले पूरे बिहार के जिला का दौरा करके स्ट्रक्चर बनाइए, फिर प्रखंड वाइज लगातार। तो हमको 6 महीना लगातार बिहार में प्रखंड स्तर पर गांव में जाने में टाइम लगेगा और काफी स्ट्रॉन्ग हम लोग पार्टी बनाएंगे। और जैसा कि हम लोग सर्वविदित है कि नए सोच और नए मुद्दे के साथ हम लोग बिहार में नई पार्टी बनाएंगे। जो हमारा मुद्दा होगा, हम समझते हैं कि सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हैं, इसलिए मैं अलग अलग मुद्दे पर आप लोग को अलग अलग बताऊंगा कि पुलिस को जो अथाह पावर है, जुडिशियरी में 1 साल के अंदर में न्यायालय जजमेंट होना चाहिए, वो 15 साल 20 साल लगता है। उसी तरह से जितना भी जो विभिन्न मुद्दे हैं उस पर हम लोग की पार्टी नए सोच के साथ हम लोग पार्टी बनाएंगे ताकि आम जनता के हित में होगा। जो शराब है तो शराब पूरे दुनिया के पैमाने पर 6 सितंबर को सर क्या आप नई पार्टी का अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं? हाँ, नहीं, 6 सितंबर को नई पार्टी का पूरा रूपरेखा, उसका सिद्धांत, नीति, मुद्दे तमाम लोगों से डिस्कस करके और 30 सितंबर को हम लोग नई पार्टी का घोषणा करेंगे। उसी दिन जगह भी हम लोग फिक्स करेंगे। नई पार्टी का नाम पर भी हम लोग विचार करेंगे और 30 सितंबर को नई पार्टी का हम लोग घोषणा करेंगे। आपके साथ और कौन लोग होंगे? बड़े चेहरे, कम चेहरे? नागमणि से बड़ा चेहरा कौन बिहार में है? आपके साथ साथ और आप सब जानते हैं कि पूरे देश में चारों सदन, लोकसभा, राज्यसभा, एमएलए, एमएलसी, केंद्रीय मंत्री, बिहार मंत्री, तो चारों सदन का सदस्य पूरे भारत में नागमणि पहला और सेकंड में लालू यादव। तो नागमणि से बड़ा चेहरा कौन है? अलग बात है कि आम जनता को लेकर के, आम जनता की जो कठिनाई है उसको दूर करने के लिए हम लोग नई पार्टी का गठन करें। खास करके 40% महिलाओं को आरक्षण देंगे और 10% जो आप सब मीडिया के जो प्रमुख साथी हैं, 10% हम लोग रिजर्वेशन मीडिया के लोगों को देंगे
और उसमें 50% में भी खास तौर से नौजवान तबका को, जो पढ़ा लिखा तबका है, उन लोग को हम प्रायोरिटी देने का काम करें। नाम सर क्या होगा सर? जो नाम उस दिन तय करेंगे। 6 तारीख को कार्यक्रम है सर। जी 6 तारीख को कार्यक्रम होगा। हाँ।